अगर आपकी आँख खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान प्यारी है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह हो गई है जी, गुड मॉर्निंग। तो उठो ज़रा चाय शाय बना लो, क्योंकि चाय ना पिएँ तो दिन जो है ना आपका अच्छा नहीं गुज़रता, सारा दिन अजीब-सा लगा रहता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने नाश्ता ही नहीं किया जिस दिन चाय ना पियो। तो चाय से माइंड को फ्रेश कीजिए, क्योंकि घर की जो फ़ौज है उससे भी हमने लड़ना होता है। उनके भी अहवाल जो है ना सुनने होते हैं और सुनाने होते हैं, और बच्चा पार्टी के साथ जो आपने टाइम स्पेंड करना होता है उसके लिए फिर आप में खुद में एनर्जी होनी चाहिए ताकि आप जो है ना बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ और बाकी जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपका बिहेव भी अच्छा हो। क्या ख़्याल है? क्योंकि हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की होती हैं, कुछ जज़्ब कर लेने की होती हैं और कुछ सह जाने की होती हैं। तो क्या कहते हैं आप सब लोग? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो नाश्ते से फ़ारिग हो के ना तो हम लोग आ गए हैं धूप लेने, क्योंकि धूप लेना बहुत ज़रूरी हो गया था। और आज हमारे साथ हमारा बेबी पहली बार धूप लेने के लिए पार्क में आए हैं हम, और बच्चों ने खेलनी थी क्रिकेट, तो वो अपने औज़ार-शौज़ार साथ लेके आए हैं, यानी कि बैट वगैरह, बैट बॉल उन्होंने क्रिकेट खेलनी थी। तो हम जगह देख रहे थे कि कौन-सी जगह है जहाँ पे बैठ सके, क्योंकि मैं जैसे घास पे नीचे बैठा नहीं जाना था। तो हम कोई चेयर वगैरह देख रहे थे, कोई बेंच वगैरह ऐसा जहाँ पे धूप भी लगे और जो है ना बेबी भी एडजस्ट हो जाए और बच्चे सामने क्रिकेट भी खेल लें, तो हम वही देख रहे थे। तो आज तो काफ़ी रश लग रहा था, हर जगह कोई ना कोई बैठा हुआ था। तो अमूमन अक्सर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो में इस पार्क को देखा होगा, क्योंकि ये पार्क जो है ना हमारे घर के बहुत नज़दीक पार्क है और बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है इसमें। तो हम अक्सर बेशतर यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। कभी गर्मियों में इस घास पे ना हम नंगे पाँव चलते होते थे, तो बड़ा सुकून, माइंड जो है ना आपका फ्रेश हो जाता है। तो बड़ा सुकून मिलता है नंगे पाँव घास पे चलने से, आपकी जो डिप्रेशन होती है ना वो बहुत रिलीज़ हो जाती है। तो कभी आप लोग भी तजर्बा करके देखिएगा कि नंगे पाँव ठंडी-ठंडी घास पे चलना कैसा लगता है, तो क्या फ़ीलिंग आती है, फिर मुझे भी बताइएगा। तो बल्कि इस तरह की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहा कीजिएगा। तो हमें तो अभी तक कोई जगह नहीं मिल रही कि कहाँ हम बैठे, कहाँ बैठे, कहाँ बैठे। 1-2 बेंच खाली थे जहाँ पे धूप नहीं थी, छाँव थी, तो वहाँ बैठना बेकार था, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है ना, इतनी ज़्यादा फ्रीज़िंग ठंड हो गई है। तो धूप बहुत ज़्यादा सख्त निकले तो फिर थोड़ा है कि धूप में जब बैठे रहो ना तो फिर गर्मी लगने लग जाती है। लेकिन ये है कि जैसे ही आप छाँव में जाते हो तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, तो हमें फाइनली मिल गई है जी एक बेंच, और हम बैठ चुके हैं। और मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि ज़िंदगी के इन 8-10 सालों में, 10 सालों में जितने लोग मिले उनके बारे में सोच रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हें एहसास नहीं होता, इन्हें कभी भी नहीं होता। फिर चाहे आप 7 समंदर पार चले जाएँ या आप अपने आप को ज़मीन में भी दफ़न कर लें, उनके लिए आपका वजूद ऐसे ही बेमानी होता है जैसे एक अंधे शख्स के लिए कोसों क़ज़ा के रंग होते हैं। तो बस थोड़ा बंदा सोचता है, ज़रूरी नहीं एक इंसान ही गलत हो, बाकी भी गलत हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो ही सही हो और बाकी सब गलत हों, ऐसा भी नहीं होता। तो ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। तो लेकिन कभी-कभी एक हाथ से भी लोग आजकल के बजा लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी वजाहतें नहीं देनी आती। वजाहतें हमेशा गलतियों की नहीं दी जाती हैं, अक्सर अपने मिजाज के ख़िलाफ़ जा के वजाहत इसलिए भी दी जाती है क्योंकि सामने वाला हमें अज़ीज़ होता है, और बोझ हमेशा गलतियों के नहीं होते, चाहते भी बहुत भारी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम जो है ना किसी को मुँह पे उसके बात कर दें। हम अक्सर छुपा भी जाते हैं, दिल में रख जाते हैं, ठीक है, कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो, और लोग इस बात का गलत फ़ायदा भी उठा जाते हैं। तो यहाँ पे बालाज और महाबीर जो हैं अपने बाबा के साथ फुल एंजॉय कर रहे हैं, और बालाज तो फुल मस्ती में है। तो वो कहता है बाबा आएँ मस्ती की मस्ती करते हैं। तो अभी हम जा रहे थे वापस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मैं थक भी काफ़ी गई थी ना, क्योंकि आज सी सेक्शन के बाद पहली दफ़ा जो है ना इस तरह बाहर आए हैं,
और जब मैं चल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना फ़र्स्ट टाइम जैसे पाँव ज़मीन पे रखा हो और हर चीज़ मुझे ऐसे नई-नई लग रही थी, जैसे ज़िंदगी पहली बार मिली हो। तो यानी कि दोबारा लाइफ़ मिली है ना, इस तरह। हालाँकि आते तो हम पहले भी आए थे, लेकिन जब आए हैं तो मतलब अपनी जो तबीयत थी, जो सारा कुछ फ़ेस किया, जो मुसीबतें, जो परेशानियाँ, जो डिप्रेशन मैंने झेली, सारा कुछ, उसके बाद अजीब-सा लग रहा था कि जैसे आज मैं फ़र्स्ट टाइम निकली हूँ ना, तो मुझे वो सारे मंज़र याद आते हैं अभी भी। जो सी सेक्शन वाले दिन ऑपरेशन थिएटर में मैंने जो मैंने किया, जिस तरह मैं इतने ही मैं डिप्रेशन में थी कि मेरे बैक साइड पे जो बीपी वाला चेक करने वाला होता है, वो भी बार-बार कह रहा था, प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाएँ, आप दुरूद शरीफ पढ़ें। और वो इतना खुद भी डिप्रेशन में जा रहा था कि मतलब परेशान हो रहा था कि मैं इन वो खुद दुरूद शरीफ पढ़ के ना मेरे ऊपर फूंके मार रहा था कि बार-बार मुझे कह रहा था, प्लीज़ बाजी आप रिलैक्स हो जाएँ, प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाएँ। हालाँकि मेरा 3rd सी सेक्शन था और मुझे थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए था, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी। एक तो मुझे बच्चों की पीछे टेंशन थी कि वो घर में स्कूल से आएँगे तो घर में अकेले होंगे क्योंकि कोई नहीं था, ठीक है। एक मुझे जो आने वाला था उसकी टेंशन थी कि अल्लाह खैर करे, क्या होगा। थायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन डाली हुई थी डॉक्टर्स ने। और उधर भी जब मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह गई तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे आपस में कि ये अच्छा तो ये थायराइड वाला पेशेंट है, ये वो। तो इस तरह मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रही थी। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी का जो डॉक्टर था, जो मैंने सजेस्ट किया था कि मैंने उन्हीं से करवाना है, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे बस वही डॉक्टर चाहिए और कहीं किसी से नहीं मैंने करवाना। तो फिर मैंने उन्हीं डॉक्टर्स को बुलाया, फिर वो लेके आए। तो उनसे थोड़ा मैं रिलैक्स हुई, बट फिर भी मेरे ज़हन में और माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था, जो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। कभी-कभी ढेरों लफ्ज़ होने के बाद भी ना बोलने को दिल नहीं चाहता, ना बताने के लिए, ना जताने के लिए, ना हमदर्दी के लिए, ठीक है? तो इंसान किसको बताए? जो फीलिंग्स आपकी होती हैं वो सिर्फ़ आपकी होती हैं, आप शेयर भी करते हैं तो बहुत कम आपसे आपकी जो फीलिंग्स हैं ना वो कोई समझ पाता है। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। तो फिर वापस आ गए हम अभी घर, तो मैं बना रही थी फ़िश। तो ये देखिए ना, चारपाई पे बैठ के सारे मसाला जात और सब कुछ डाल रही हूँ। किसी दिन आपके साथ इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं फ़िलहाल जल्दी-जल्दी में बना रही थी और बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनी थी क्योंकि हमने बस जो है ना बच्चों की फ़रमाइश थी, उसको पूरा करना था। तो मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी से बना लेते हैं। और ये चारपाई पे बैठ के जी प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और चारपाई पे बैठ के सारा कुछ जो है ना मैरिनेट कर रहे हैं। तो बात हो रही थी फीलिंग्स की। मैंने बहुत टाइम सब्र किया, बहुत से लोगों के बिहेव देखे और बहुत से लोगों की ज़िंदगी के राज़ खुले, बहुत से लोगों की औकात सामने आई कि वो क्या हैं और क्या नहीं हैं, और वो कैसे मीठी छुरी बन के आप पे वार करते हैं। तो बस मैं उन लोगों को इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी खामोशियाँ तोड़कर लफ्ज़ों से तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दे। तो जिन लोगों ने समझना होगा वो समझ जाएँगे। मुझे तो ज़िंदगी ने ये सिखाया है, कभी किसी भी रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपनी तरफ से आप जितना चाहो किसी के लिए करो, पर ये मत सोचो कि वो भी हमारे लिए इतना ही करेगा या फिर वैसा ही महसूस करेगा जैसा आप उसके लिए महसूस करते हैं। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दर्द होता है और आप किसी से कह भी नहीं पाते कि आपको कितना दर्द हुआ है। तो आई होप आपको मेरी बातें और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।